पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने ली नगर कांग्रेस एवं ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्लास, सुने सुझाव, दिए निर्देश। स्वरोजगार का उदाहरण अंकित नागवंशी की तारीफ और प्रोत्साहन, सांसद नकुलनाथ ने ली चाय की चुस्कियां। सुख दुख में शामिल हुए पूर्व सीएम कमलनाथ, बंधाया ढाढस, कही शुभाशीष। और जुन्नारदेव में दोहरी हत्या से हिला शहर, पति पत्नी की हत्या, बेटा गंभीर। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने आज नगर कांग्रेस एवं कांग्रेस ग्रामीण इकाई की बैठक लेकर मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, ग्रामीण कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अमित सक्सेना एवं कार्यवाहक अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के साथ कांग्रेस के युवा नेता, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। आदरणीय साथियों, इसके बाद तत्काल बाद पंचायत के चुनाव होने वाले हैं कि पिछले 15 साल से नगर निगम पर नगर पालिका पर हमारा कब्जा नहीं था। चाहे वो गंगा तिवारी हो, चाहे हमारे दीपक भाई हो, अमित हो, चाहे विश्वनाथ ओगटे जी हो, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हम किसी को ये वादा ना करें कि हाँ तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परंतु ये कमलनाथ जी को सिंहवाड़ा विधानसभा में स्वागत करता हूं। और ये खुशी की बात है कि आज कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी हमारे बीच में हैं। आप सबके सहयोग से हम लोग सब चुनाव जीते। मैं चुनाव जीता, भैया चुनाव जीते, नकुल भैया चुनाव जीते। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो ये आज अच्छा दिन हमको देखने को मिला था, वो नहीं मिलता। बात सही है कि हमारी सरकार को 12 महीने साहब को काम करने का मौका मिला और 15 महीने में हमारी सरकार चली गई। कमलनाथ जी का जो सपना था छिंदवाड़ा को आगे ले जाने का, आने वाले 100 साल में भी कोई ऐसा नहीं सोच सकता जो कमलनाथ जी ने सोच बनाए थे, जो काम कर रहे थे। कमलनाथ जी चाहते थे कि बड़े बड़े काम पहले कर दूं, बाद में छोटे और व्यक्तिगत काम है उनको मैं 1 साल 2 साल के बाद करूंगा। बड़े बड़े काम जो हमारी सोच के बाहर के थे वो तो साहब ने कर दिया। हजारों करोड़ की, करीब 10,000 करोड़ की योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने हमारे जिले को सौगात के रूप में दी आपकी आंखों के सामने। 2 बातें उभर के सामने आ रही है। पहली बात कि हमारा कार्यकर्ता निराश है, उसका मनोबल टूटा है। दूसरी बात जो सामने आ रही है कि नए चेहरे को मौका देना चाहिए। तो मैं आज आपके सामने भोपाल से छीनकर कमलनाथ जी को आपके बीच में लाया हूं कि ये आपका मनोबल बढ़ा सके। आप सब जानते हैं कि कुछ ही महीनों में हमारे निगम के चुनाव होंगे, उसके पश्चात हमारे पंचायत के चुनाव होंगे। साथियों, मेरा मानना यह है कि ये जो स्थानीय चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी का, ये हमारे संगठन का फाउंडेशन का चुनाव है। एक बहुत बड़ी कमी है, हम अपनी उपलब्धियां पब्लिक के बीच में गिनवा नहीं सकते। हमारा प्रचार बहुत कमजोर है। बीजेपी एक काम करेगी लेकिन 1000 का प्रचार करेगी। बाहर की एजेंसी से सर्वे कराएंगे और जिसका नाम सर्वे में नंबर 1 होगा उसी को ही टिकट मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि हम ये नगर निगम के जो चुनाव हैं ये पूरी ताकत, पूरी शक्ति से लड़ेंगे, एक होकर लड़ेंगे, क्योंकि इसका मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। तो एक बार फिर मेरा आपसे निवेदन है कि एकजुट होकर पूरी ताकत से हम ये चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों पुराने और नए चेहरों को देखकर मुझ में ऊर्जा आती है।
छिंदवाड़ा का नाम आज पूरे प्रदेश और देश में प्रसिद्ध है। ये वही छिंदवाड़ा है जहां छिंदवाड़ा का नाम कोई नक्शे में नहीं हुआ करता था। जब मैं पहली दफे जीत के गया था 80 में, जनवरी 80 में, लोग मुझसे पूछते थे ये छिंदवाड़ा क्या मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, ये है कहां? और जब मैं हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन से बात कर रहा था कि आप छिंदवाड़ा में लगाइए, उन्होंने कहा नक्शा कहां है ये? मैंने नक्शा बुलवाया और उस नक्शे में छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं था। उन्होंने कहा कहां कह रहे हैं हम कोई कारखाना लगाए? मैंने कहा हमारा कोई कारखाना नहीं है, लोगों ने कभी कोई फैक्ट्री नहीं देखी तो कम से कम वो कहते हैं यहां हम क्या लगाएंगे, यहां तो उनका नाम नहीं है। वो भी एक छिंदवाड़ा था। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि क्या छिंदवाड़ा था। ये जो नौजवान बैठे हैं अपने बाप दादा नाना से पूछिएगा कैसे लोग तरसते थे 1 किलोमीटर सड़क के लिए, कितनी तालाब थी, कितनी सिंचाई सुविधा थी। एक निराशा की लहर। 15 साल बीजेपी की सरकार रही। 15 साल जो अधिकारी आईएएस आईपीएस पुलिस या अन्य विभाग में आए, उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा था, केवल बीजेपी देखी। ये अपने प्रदेश का हाल था मई 2018 में। बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक नया उत्साह कांग्रेस में आया। निराशा की लहर थी। सब कांग्रेस जन कांग्रेस का झंडा लेके तो खड़े थे। ये मत सोचिएगा हर जिला छिंदवाड़ा है, बाकी जिलों का भी सोचिए। निराशा की लहर थी। झंडा हाथ में था पर मुस्कुराहट नहीं थी। ये हालत थी उस समय। कई जगह थी कि संगठन ही नहीं था, जिला कांग्रेस कमेटी ही नहीं थी। चुनाव आया और मध्य प्रदेश की जनता ने फैसला किया कि वे कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और छिंदवाड़ा जिले ने जो मुझे बल और शक्ति दी थी, आप लोगों ने जो बल और शक्ति दी थी, उससे मुझे मुख्यमंत्री का भार स्वीकार किया। और मैं तो नहीं कह रहा आपको जाके कोई माफी मांगनी है। मैंने तो प्रयास किया इन 40 सालों में छिंदवाड़ा की पहचान बने, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पहचान बने। आप जहां भी जाएं अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। आपको कभी अपना सिर झुकाना न पड़े, ये मेरा प्रयास था। और अब कांग्रेस के कार्यकाल में 15 महीने में आपको सिर नहीं झुकाना, आपको कोई माफी नहीं मांगना, आपको तो सच्चाई दिखानी है। बहुत परिवर्तन होता है, समय को कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे कई साथियों को समझ नहीं आती कि समय को कोई नहीं रोक सकता। राजनीतिक परिवर्तन होता है। पहले एक नेता 1 वार्ड 5 वार्ड में जाता था, कांग्रेस को वोट दे देना, 5 गांव में दौरा कर लेता था, कांग्रेस को वोट देना, वोट मिल जाती थी। अब तो एक घर में बाप बेटा भाई भतीजा अलग अलग वोट देता है। और जो पहले जिसका वजन था, समय गुजर गया, उसका स्वास्थ्य बदल गया, उसकी पारिवारिक स्थिति बदल गई। मैं कल परासिया में था और मैं याद दिला रहा था उनसे, यही बात मैंने कही कि भाई मेरा साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर दे देना। सच्चाई दिखानी है। आज क्या हालात है, मक्का का क्या भाव है, कृषि क्षेत्र में क्या भाव है, बीज खाद पेट्रोल डीजल। हम ये सब बात करते नहीं। भाजपा वाले बड़े उस्ताद हैं, ये प्रचार में बहुत उस्ताद है। ये तो शिवराज सिंह की सबसे बड़ी उस्तादी है। मीडिया की राजनीति करो, रोज 5 झूठ बोलो, हाँ अखबार में छपा लो और कहो ये सब हो गया। मैं याद है मोदी जी ने कहा था 20 लाख करोड़ रुपए में दे रहा हूं, याद है 20 लाख करोड़। सोचा 20 लाख करोड़ में कितने सिफर आते हैं? यहाँ कोई है जो 20 लाख करोड़ रुपए का कुछ भी मिला हुआ? कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये सब करते रहे, कहते रहे, और अब तब करने लग जाएंगे बात पाकिस्तान की या चीन की। ध्यान रखेंगे, जब भी कोई चुनाव आता है ये पाकिस्तान उड़ा जाता है, चीन आ जाता है। बिहार का चुनाव आया तो चीन की बात शुरू कर दी। ये भी तो एक सोचने की बात है। तो आपको इनकी राजनीति समझनी है।
और ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारा नगर निगम का चुनाव, हमारी नगर पालिकाओं का चुनाव, नगर परिषद का, जनपद चुनाव तो प्रजातंत्र में आते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, पूरे विश्व में मशहूर है बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया। उन्होंने प्रावधान रखा कि कोई अगर सांसद या विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने सपने में नहीं सोचा था कि ये सौदे की राजनीति, ये बिकाऊ राजनीति भी अपने देश में आ जाएगी और बिकाऊ राजनीति से, सौदे की राजनीति से हम सरकार बन जाएगी। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैंने कहा था कि मैं मध्य प्रदेश का नाम कलंकित नहीं करना चाहता, छिंदवाड़ा का नाम कलंकित नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा सौदा। सरकार रहती है रहे, नहीं रहती नहीं रहे। ये राजनीति हमें नहीं लानी है। मध्य प्रदेश की पहचान का हिस्से बनाएंगे पूरे देश में। सब कहते हैं मध्य प्रदेश में तो सभी बिका हुए हैं, सभी बिका हुए हैं, सौदा कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सौदा कर लेते हैं। ये मध्य प्रदेश का हाल है। ये आपको बात समझनी है। क्या इनकी सरकार जनता की चिन्ह हुई है या नोटों से चिन्ह हुई है? चर्चा करेंगे। करना हुआ तो लॉटरी भी मैं करूंगा, क्योंकि अगर 2-3 लोग इक्वल है तो लॉटरी कर लो। याद रखिएगा, लगभग जब भी कांग्रेस हारती है बीजेपी के कारण नहीं आती, कांग्रेस के कारण हारती है। ये भी याद रखिएगा। और अब तो जमाना बदल गया, कोई बात छिपी नहीं, कोई बात छिपती नहीं है, सब सामने आ जाती है। 2 दिन में आए या 2 महीने में आए, सामने आ जाती है। और आप अगर ऐसा करता है, कोई गलत करता है, वो उस उम्मीदवार के साथ नहीं करता, वो अपने भविष्य के साथ करता है, छिंदवाड़ा के भविष्य के साथ गद्दारी करता है। हमें लड़ने वाला नहीं चाहिए, हमें जीतने वाला चाहिए। ये और कोई उम्मीदवार कोई फैक्ट्री कारखाने से बना बनाया नहीं आता, सब में कुछ ना कुछ तो नुक्स होगा। ये सोच लेना कि ये इसमें तो सब चीजें अच्छी होंगी, ये संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं होता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा पूरे प्रदेश में नंबर 1 रहेगा। मेरे पास कम समय होगा कि मुझे हर जिले में जाना है, मुझे हर जिले में प्रबंध करना है, व्यवस्थित करना है। लगभग 22 दिन हो गए हैं, इस बारे में आप बताएं। लाखों किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। क्या किसान मूर्ख हैं? किसान आज समझदार है। किसान तो केवल न्याय के लिए लड़ रहा है। सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, किसान तो बड़ी साधारण बात कह रहा है, आप घोषित करते हैं, आप हमें समर्थन मूल्य दे दीजिए। और किसान ये कह रहा है कि हमें बड़े व्यापारी और उद्योगपतियों का शिकार मत बनाइए। ये बिल्कुल सही मांग है और सरकार को इसको फौरन मान लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह की राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर हमले हो रहे हैं और ममता बनर्जी कह रही है कि ओवैसी जो है वो मोदी जी के आदमी है। अब ओवैसी किसका आदमी है वो खुद ही बताएंगे, पर कोई भी राजनीतिक हिंसा हुए ये बात गलत है। 15 दिसंबर की शाम दिन भर के दौरे के पश्चात शिकारपुर लौटने के क्रम में जिले के सांसद नकुलनाथ ने स्वरोजगार का उदाहरण बने युवा अंकित नागवंशी से मिलने की इच्छा जताई और जिले के सांसद नकुलनाथ का काफिला एकता पार्क के बाजू में इंजीनियर चाय वाले के स्टॉल के सामने थम गया। सांसद नकुलनाथ ने अंकित की तारीफ की और चाय की चुस्कियों का मजा लिया। इस दौरान युवाओं ने याराना फिल्म का मशहूर गीत गाकर न केवल अपनी भावनाएं व्यक्त की बल्कि सारे माहौल को और खुशनुमा बना दिया। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो इतना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना।
पूर्व सीएम कमलनाथ 15 दिसंबर की शाम लोगों के सुख दुख में शामिल हुए। इस क्रम में नायक निवास पहुंचकर उन्होंने अर्पित नायक और परिजनों को ढांढस बंधाया। जरा जगह दे देना है ना, थोड़ा सा हटिए। बहुत पुराने चलो आइए पापा जी, आइए। हाँ जी ठीक है ना, आइए पापा जी। आप आइए। दुबे जी समाज के ब्रह्म समाज ये अर्पित भैया आप के परिवार का दामाद है। अच्छा, अपने परिवार का दामाद अर्पित जाओ से दामाद है। आइए भैया, आप तो बैठिए। इधर देखो, आइए हाथ इधर देखो। क्योंकि इधर आ जाओ, क्योंकि इधर आ जाओ। बात तो सच है, मैं जानता हूँ। तुम मुझे समझा रहे हो? नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको याद चला रहा हूँ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पंचशील कॉलोनी स्थित यादव निवास पर पहुंचकर युवा कांग्रेसी नेता पप्पू यादव के छोटे भाई के विवाह पर शुभाशीष प्रदान किया। बहुत बहुत बधाई सबको। ये श्रीमती सुरेश की चाची है, बेटा की चाची है ये बेटा। आइए दोनों खड़ा है। चलो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। क्या करते हो? डेली नेक्स्ट वाला काम उसका यही छिलवाया जी। बेटी सब लोग पीछे आओ, पीछे चाचा बेटा तुम्हारा जो काम था यदु चलो ये नंदा की बुलाएगी मेरा नाम बताना। जिले के सांसद नकुल नाथ ने राजीव भवन में प्रेस से चर्चा की, तीखे सवालों का भी पूरी गंभीरता से जवाब दिया। आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब लोकसभा चुनाव का प्रचार हो रहा था, सौंसर के बस अड्डे पे एक मशहूर पोहे की दुकान है, मैं वहाँ रुक के मैंने पोहा खाया था। अगर जामई साइड की बात करें
तो वहाँ मैंने एक पान वाले की दुकान पे थम्स अप दिया था। आज परासिया का ये चाट तो मशहूर है। मेरी इच्छा थी बड़े दिनों से कि मैं यहाँ रुके, क्योंकि मुझे चाट बहुत अच्छा लगता है। तो ये कोई नया रूप नहीं है, समय नहीं बन पा रहा था। मुझे इस बात का दुख है कि मुझे 1.5 साल हो गए सांसद बने हुए। लगभग 1 साल तो कोरोना काल में निकल गया। मैं भी कोरोना से पीड़ित रहा और डॉक्टरों ने कहा है कि मास्क पहन के रखिए कि आपको और कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि बड़े समय बाद मैं छिंदवाड़ा के युवाओं और जनता से रूबरू हो सका। बड़ी खुशी हुई इस बात की, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके ये सब भाजपा वाले कहते हैं ये तो हेलीकॉप्टर वाले हैं। आज आपने देख लिया, मैं सुबह परासिया हेलीकॉप्टर से गया था, शाम को रोड से गया था। इंजीनियर चाय वाले की चाय पिए, एक लड़का जो इंजीनियरिंग करता है और चाय बनाता है, उसकी चाय कैसी लगी, उस पर क्या कहें? उसकी बहुत ही अच्छी चाय थी। मुझे बताया गया कि वो चाय में जो मसाला डालता है वो खुद बनाता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत शिकारपुर भी भेज दो कि आपकी चाय की जो मज़ा ले सके वो घर पे ले सके। लेकिन आज कोविड के मारे केवल छिंदवाड़ा में ही नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारे नौजवान युवा साथी हैं। आज कोई बेरोज़गार है, कोई स्कूल नहीं जा सकता, कोई कॉलेज नहीं जा सकता, इनके पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, इनको रोज़गार नहीं मिल रहा। हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में पहले से ही रोज़गार की बड़ी समस्या थी। अब कोविड के कारण ये समस्या और भी बढ़ गई है। तो जैसे कि कमलनाथ जी ने 40 साल प्राथमिकता बनाई रखी थी कि हमारा छिंदवाड़ा ज़िले का नौजवान को हाथों को काम मिले, रोज़गार मिले, वही मेरी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन कठिनाई अब दुगनी हो गई है, लेकिन मेरा कोशिश पूरा रहेगा। सर, पीएम मोदी ने आज बयान दिया है कि कृषि बिल किसानों के हित में और विपक्ष उनको बरगला रहा है जबरदस्त। देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या व्यू है इस मैटर पे। प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज दिल्ली के बॉर्डरों पर 10 लाख से भी ज़्यादा किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या वो मूर्ख हैं? वो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, समर्थन मूल्य के लिए। समर्थन मूल्य कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है। अगर वो कह रहे हैं कि हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो इन्होंने ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये 3 बिल लाए थे। आज आपको जानकारी होगी कि विंटर सेशन पार्लियामेंट का इन्होंने कहा नहीं होगा क्योंकि कोरोना काल है। तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह आपने चोरी छुपे ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये बिल आपने पास करवाए, रात को 10 बजे से राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर कराए, उसी तरह आप एक बिल लाइए एमएसपी समर्थन मूल्य का, और रात के 10 बजे राष्ट्रपति जी से उस पर हस्ताक्षर कराइए। मिलावट, माफिया
के नाम से जाना जाता था 2019 से पहले। शुद्ध का युद्ध कमलनाथ जी ने शुरू किया, माफिया के खिलाफ कार्रवाई कमलनाथ जी ने शुरू की। इससे बीजेपी वाले घबरा गए। आज आपके सामने है कि सौदा करके इन्होंने हमारी कांग्रेस की सरकार गिराई, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में कांग्रेस की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में आएगी और 180 सीटों से ज़्यादा सीट कांग्रेस सरकार लेके आएगी। सांसद जी, कांग्रेस के भीतर से एक बात उठ रही है कि अब युवाओं को सामने लाना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए। आप कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं यूथ की राजनीति को आने वाले समय? देखिए, ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। बदलते हुए समय के साथ अगर हम नहीं बदले तो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा, और मैं तो इसके फेवर में हूँ कि नए चेहरे आए, क्योंकि आज जो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले का जो मतदाता है 70% 18 और 35 के बीच में है। तो अगर उन लोगों को मौका नहीं दिया जाए तो मेरा मानना ये है कि उनके साथ घोर अन्याय होगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है, शहरों में बच्चे मरे हुए हैं, सब जगह बेहाल है, क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार पहले तो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करे। आप जानते हैं इनके जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उनका क्या हाल हुआ था। मुझे दुख इस बात का है कि 15 महीने में मैंने शिक्षा चिकित्सा को प्राथमिकता दी थी। जो राशि हमारे छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को आना था वो राशि को डाइवर्ट करके इंदौर भेजा गया। आप लोगों ने देखा कि कमलनाथ जी और मैंने 3 दिन पहले पूरे महाकौशल में जबलपुर को छोड़ के एक MRI मशीन का लोकार्पण किया। ये MRI मशीन मेरे स्वर्गीय दादाजी के नाम के ट्रस्ट से कमलनाथ जी और मैंने छिंदवाड़ा को दिया। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार लापरवाही कर रही है तो मैं छिंदवाड़ा की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मैं भोपाल जाके आंदोलन करने को तैयार हूँ। सिटी अंचल की खबरों की श्रृंखला में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श।
डॉक्टर 24। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। महिला पुलिस कर्मियों की समस्याओं और आशा उषा कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर गुलाबी गैंग ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप अपनी मांगे रखी हैं। भवन पृथक से बनाने और अन्य समस्याओं के निराकरण बाबत आज ज्ञापन दिया जा रहा है। सशक्तिकरण की गुलाबी गैंग हमेशा से बात करती आई है और इसी आधार पे आज आशा उषा कार्यकर्ताओं की जो है हमने आवाज उठाई है। वेतन नियमितीकरण को लेकर के और आरोग्य केंद्र भवन पृथक रूप से बनवाने और उनकी समस्या का निराकरण करने बाबत आज आशा सहयोगियों के साथ गुलाबी गैंग ने अपने बैनर पे ये आवाज बुलंद की है। सरकार तक इनका जो है मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया है ताकि सरकार पृथक रूप से जो है इनकी समस्या का निराकरण कर सके। दूसरा, पुलिस विभाग के लिए आज हमने एक बड़ी मांग की है कि इनके वेतन समय का जो है मिलना चाहिए, इनको बढ़ाकर मिलना चाहिए जो समय पर नहीं मिलता है। दूसरा, साप्ताहिक अवकाश जो कि सरकार बदलने के बाद में बंद कर दिया गया था वो नियमितीकरण होना चाहिए। सरकार किसी की भी बैठे लेकिन ये अवकाश नहीं रुकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे 12 घंटे का काम लिया जाए। इस तरह के तमाम बहुत सारे पॉइंटों के साथ आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और माननीय राज्यपाल महोदय संबंधित विभाग को ये ज्ञापन हमने सौंपा है और यही निवेदन करते हैं कि आशा उषा कार्यकर्ता, सहयोगी कार्यकर्ता एवं पुलिस कर्मियों की जो भी मांगे हैं हम अपने बैनर से उठा रहे हैं, क्योंकि इनका यूनियन और संगठन नहीं होता है। इसलिए गुलाबी गैंग ने हमेशा वर्दी के हक और न्याय की लड़ाई लड़ी है, बात करी है और आगे भी करती रहेगी। आज ज्ञापन सौंपा है, उम्मीद करते हैं ये मांगे जल्दी पूरी करेंगे और अगर नहीं होता है भविष्य में तो हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव भी करेंगे। जुन्नारदेव में दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। हमलावरों ने पति और पत्नी दोनों को धारदार हथियारों से बुरी तरह गोदकर उनकी हत्या कर दी। परिवार का बेटा किसी तरह जान बचा पाया, हालांकि जानलेवा हमले से उसकी भी हालत गंभीर है। जी, जब हम सो गए थे, जब कुत्ते भौंकने की आवाज आई थी तो हमने उठ के देखा तो ये कूद रहा था। जब इनके बाजू में इनकी जो पापा की जो भतीजी थी उनने बोले कोई मार रहा है, तो हम लोग सब डंडा लेके पीछे दौड़े तो जब तक पूरे भाग गए थे। कितने लोग थे? पता नहीं सर, हमने एक भी नहीं देखा। तुम कहाँ रहते हो इनके घर? इनके बाजू में रहते। तो इनके यहाँ किस किस को चोट आई है, किस किस को क्या क्या हुआ है? जी, इनके माँ बाप भाई स्पॉट पे खत्म हो चुके हैं और ये घायल पड़ा था, फूल रहा था। देखा हमने थोड़ा जिंदा है तो फ़ोन लगवाया पुलिस वालों को। वहीं बाजू से एक लड़की ने फ़ोन लगाई तो 100 नंबर को फ़ोन लगाया तो वो आए और फिर देखा तो कि ये थोड़ा जिंदा है, तो फिर इसको तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया। आपका नाम? दिनेश हुई। निवासी? जी, निवासी कहाँ के रहने वाले? जी, जुन्नारदेव। सूचना सुबह प्राप्त हुई थी कि
एक दंपति को रात में सोते हुए किसी अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है। मामले की सूचना मिलने पर थाने में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया और जब प्राथमिक विवेचना में अभी तक जो बात सामने आई है उसके अनुसार मृतिका की बहन के पति और उसके कुछ साथियों ने मिलकर जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर इन दोनों की हत्या करना प्रथम दृष्टया अभी तक जांच में सामने आया है। यद्यपि मामले की विवेचना अभी चल रही है, पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है और विवेचना में और कोई नए तथ्य सामने आएंगे तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने संदिग्धों को राउंड अप कर लिया और उनसे पूछताछ चल रही है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज निर्वाचन की पूर्व तैयारी के क्रम में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें जिला सूचना अधिकारी दीप्ति यादव ने कर्मचारियों की जानकारी के स्पष्ट फीडिंग डेटा एंट्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। निकाय में वो रहते हैं, कहाँ पे उनका ऑफिस है और कहाँ का उनका मूल निवास है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको हर एम्प्लॉय के लिए अपडेट करना ही है। इस वजह से मैंने आपको बोला कि आपको कार्मिक पूर्ण प्रविष्टि वाला ऑप्शन ही चूज करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्मिक को खोजें, कार्मिक को खोजें ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा है कार्मिक चुने, तो आप जैसे ही ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे इस ऑफिस के अंदर जितने भी पहले से ही एम्प्लॉयज का डेटा है 2019 लोकसभा चुनाव के हिसाब से आप उसमें से किसी एक को चूज कर लीजिए, पहला वाला ले लीजिए। अब तो लोग बेतरतीब और लेट लतीफ लापरवाह कामों को लेकर आदी हो चले हैं। ठीक है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस बीन भी सुनने लगती है। कोलाढाना में भी सीवरेज लाइन का काम लोगों को सुविधा, सुकून और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। शायद यही सच हो। चालू है सर, क्योंकि उधर पत्थर है ना, तो हो जाना। कितने दिन लगेंगे फिर भी? और सर पता नहीं कितने दिन लगा। अरे इधर का अंदाज होगा ना, इधर तो तुम लोगों ने कर लिए। हाँ तो इधर थोड़ा हार्ड नहीं है बोलते, यानी फिर भी 4-5 दिन में हो जाएगा। ये आप कितने दिन से देख रहे हैं आने जाने में परेशानी हो रही है आपको? तो बहुत दिनों सालों से जी। इन्हीं सीवरेज का काम चल रहा है, इसके आने जाने में आपको दिक्कत हो रही है? इतनी रोड खराब करके रखी इन लोगों ने। तो दिक्कत क्या, आना जाना तो हो रहा है जी। मतलब आने जाने रात में अंधेरा रहता है, यहाँ कोई गिर जाए, कुछ एक्सीडेंट हाँ, हो, वो दिक्कत है ना। कब से काम चल रहे हैं? कम से कम सर 10 से 15 दिन हो गया। हमारी फोर व्हीलर नहीं निकल पा रही है। फोर व्हीलर तो हम निकाल ही नहीं पा रहे, टू व्हीलर से केवल धीरे धीरे आगे मतलब आना जाना हो रहा है। जब मंदिर के पास काम चल रहा था तो 2 दिन तो हमको बिल्कुल जाना आना नहीं हो पा रहा था। 2 दिन तो हमारा आना जाना बंद हो गया था। तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो यहाँ रात में क्या, रात में है यहाँ नाइट में सर लाइट वगैरह गाड़ी की लाइट से आना जाना होता है, जो गाड़ी की लाइटिंग रहती है उसी से आना जाना हो पाता है। बाकी साइकिल वाले को बहुत रिक्सी है। आपका शादी विवाह वाला समारोह? मेरा विवाह है। कब? अभी 19 तारीख को। अभी कार्यक्रम के लिए जो मेहमानों का आना जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत प्रॉब्लम। अभी टेंट का सामान ले जाने में ऑटो बड़ी मुश्किल से लेगा यहाँ से। फिर कैसा करेंगे आप लोग? कब है आप लोग? आपको 19 तारीख को विवाह है। 19 को जी। और आज हो गई 16 जी। यानी अब तो 2 दिन बचे। 2 दिन बचा सर। आपको लगता है काम हो जाएगा? नहीं सर, काम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि यहाँ से 4 व्हीलर निकल सके और कार्यक्रम अच्छे से हो जाए। उधर पीछे से कहीं से रास्ता है क्या नहीं जाने के लिए? कोई रास्ता नहीं है उधर से। मतलब यही डेड एंड है? एक ही, हाँ एक ही रोड है, 1 वे। ये रोड कब से बन रही है, कितने दिन से बन रही है ये जो काम चल रहा है? जी वाला जी 15 दिन से ज़्यादा हो गए। यहाँ से इधर आने जाने में आपको दिक्कत होती? रोड दिक्कत होती ना, आने जाने में सर रोड जाम हो जाती है। और रात को फिर तो और ज़्यादा दिक्कत होती होगी। लाइट भी नहीं है यहाँ पे? हाँ लाइट भी नहीं है इधर, दिक्कत तो पड़ती है। क्या लगता है आपको कितने दिन बन जाएगा ये? अब सर जी अब क्या मालूम कब तक बनता है जी। इधर जाएगा नीचे वो इधर से लॉन्च होता है।
मेरी समस्या ये है कि मुझे अपने खेत में जाना है, मेरे घर के पीछे खेत है, लेकिन मेरा ट्रैक्टर नहीं जा पाता, तो मुझे चांदना का बैल बाजार से होते हुए आना पड़ रहा है खेत में। कितने दिन से चल रहा है ये? करीब 15 दिन से मुझे परेशानी है इन चीज़ों से। 15 दिन से मैं परेशान हूँ। बन क्या रहा है? पाइपलाइन जा रही है यहाँ से, सीवरेज की पाइपलाइन है, गडर की है, काय की है नहीं मालूम, लेकिन पाइपलाइन जा रही है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, तो रात में दिक्कत नहीं होती होगी आने जाने वाले? बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ से। डर इतना लगता है कि कोई यदि गिर गया तो मतलब मौत के मुंह में समझ आएगा, इस टाइप का। 15-20 दिनों से काम चल रहा है दादा, करीबन कम से कम मंदिर के पास भी करीबन 7-8 दिन से चला, उसके बाद अभी चल रहा है 15-20 दिन से। यहाँ पर हर दिन डर लगा रहता है, ना बच्चे आ सकते हैं ना कोई आ सकता है, कोई गिर गया तो मर जाए, कुछ हो जाए, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। लगभग कितने फीट गहरे हैं? ये करीबन मेरे हिसाब से 10 फीट के किनारे होना चाहिए, 10-15 12 फीट करीबन जा रहा है। कहते अब बताइए ना आप, कितनी तकलीफ हो रही है, रास्ता आना जाना ये वो सारी चीजें मुश्किल जा रही हैं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने ली नगर कांग्रेस एवं ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्लास, सुने सुझाव, दिए निर्देश। स्वरोजगार का उदाहरण अंकित नागवंशी की तारीफ और प्रोत्साहन, सांसद नकुलनाथ ने ली चाय की चुस्कियां। सुख दुख में शामिल हुए पूर्व सीएम कमलनाथ, बंधाया ढाढस, कही शुभाशीष। और जुन्नारदेव में दोहरी हत्या से हिला शहर, पति पत्नी की हत्या, बेटा गंभीर। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।